अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ वेलकम। आज हम यूनिट 4 का लेसन कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट यानी इंग्लिश मवाद का अंग्रेज़ी मवाद का जमा किया हुआ नमूना देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इस लेसन में बताया गया है कि यहाँ पर देखो आपने बहुत सारे इंग्लिश के कटिंग है जो अलग अलग टाइप के हैं और इकट्ठा करके एक पेजेस पर ब्लू कलर के पेजेस पर चिपकाया गया है, आपको नज़र आ रहा है। तो हमें इस लेसन से ये सीखना है कि एक एक्टिविटीज़ करना है। अंग्रेज़ी जो मवाद रहते हैं, जैसा कि हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, कहीं एंट्री करना है तो टिकट रहता है, जैसा कि अगर होटल में कोई स्नैक्स भी खाना है बिल रहता है तो वहाँ पर एक बिल पावती बिल जो आता है भरा हुआ बिल बोल के जो पर्ची हमें मिलती है वो भी अंग्रेज़ी में रहती है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ को बताया गया है कि उन कागज़ के पन्नों को फेंकने के बजाय हर कागज़ के नमूने को इकट्ठा करना है। जैसा कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जैसा कि टिकट फॉर अ शो का टिकट है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर महावीर स्टोर्स का बिल है, कुछ चीज़ें खरीदी हुई है उसका बिल है। और यहाँ पर देखो महाराष्ट्र लाइब्रेरी से कुछ बुक्स खरीदी है उसका रिसिप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने इकट्ठा किए हुए हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से पेपर पर चिपकाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखो एडवर्टाइजमेंट, जैसे भी कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, पेपर में करती है, कहीं मैगज़ीन में छप कर आता है तो उसकी कटिंग उन्होंने लगाई हुई है। उसके बाद में आप देखो कार्टून स्ट्रिप्स आपको कहाँ मिलती है मैक्सिमम बताओ। हाँ, अखबार में कार्टून स्ट्रिप्स आती है ना। कोई मैगज़ीन में भी आती हैं, रिसालों में भी कार्टून स्ट्रिप्स आती हैं। उसी तरह से अभी आप यहाँ पे देखो कंप्लीट द पज़ल। यहाँ पे देखिए आप कंप्लीट द पज़ल मेकिंग अ वर्ड एट ईच स्टेप। ऐसे पज़ल के कुछ कटिंग आते हैं, उसको आपको लेना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो द क्लेवर टर्टल, यानी टर्टल की एक स्टोरी है, उसको उन्होंने कटिंग करके लिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है अ प्राइस टैग। जैसे कि अभी हम कोई कपड़े खरीदने को जाते हैं तो हम देखो कपड़ों के ऊपर एक ऐसा टैग लटके हुए रहते हैं प्राइस के, कंपनी के, तो सब इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। उसको हमको लेना है, इकट्ठा करना है, कुछ मुश्किल काम नहीं है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए एक कटिंग है पोएम की। कुछ अच्छी अच्छी पोएम्स रहती है जो हमें पोएम पढ़ना कभी कभी बहुत पसंद आता है, तो ये कटिंग उसको काट के हमको सेपरेट करना है, सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो कहीं कहीं ऐसे कुछ नाम के, कुछ एड्रेस के टुकड़े इंग्लिश में पड़े हुए रहते हैं, बारकोड रहता है, प्राइस रहता है, ईयर रहता है, हेडलाइंस रहते हैं। न्यूज़पेपर में कुछ बोल्ड लेटर में कुछ सेपरेट खास यूनिक तरीके से लिखा हुआ रहता है। इन सब की क्या है यहाँ पर ये कटिंग है। अब आप ऊपर से देखिए, यहाँ पर शुरू से हम देखेंगे इन सब कटिंग को उन्होंने क्या किया है, इस लेसन में बताया है किस तरीके से एक प्लेन पेपर पर कटिंग को चिपकाना है, अच्छे तरीके से चिपकाना है और उसको क्या करना है, क्लास में प्रेजेंट करना है। किस तरह से प्रेजेंट करेंगे क्लास में, कि आपने ये सारे कटिंग्स कहाँ से लिए हैं, कितना वक्त आपको लगा, कौन आपके हेल्प किए हैं। हाँ, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो उन्होंने कटिंग दिए हैं हूबहू वही कटिंग आपको लेना है, ऐसा नहीं है। कटिंग यहाँ पर नमूने के तौर पर दिया हुआ है, आपको कलेक्शन क्या करना है, इंग्लिश का ही करना है। तो इंग्लिश में कोई भी किस्म का आपको कलेक्शन जो भी मिलेगा
इजीली जो मिलता है रिसालों में, न्यूज़पेपर में, पुरानी बुक्स में मिलता है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो टिकट्स मिलते हैं ना टिकट्स, उन टिकट को, कुछ लेटर्स को, यहाँ तक कि हम कुछ दुकान में जब जाते हैं छोटे बच्चे, तो कुछ ना कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह ख़रीदते हैं, तो इसके रैपर भी रहते हैं तो जो इंग्लिश नेम के रहते हैं, उन तमाम को खूबसूरत तरीके से कटिंग करना है, फिनिशिंग कटिंग करना है और उसको बेहतरीन तरीके से प्लेन एक्टिविटीज़ बुक रहती हैं उसमें चस्पा करके आपको कोलाज तरीके को पेश करना है। कोलाज तरीके से चिपकाना है, मतलब इस तरीके से चिपकाना है कि एक के ऊपर एक वो स्ट्रिप नहीं आना, खुला खुला चिपकाना है और आप आस पास में चिपका कर आपको प्रेजेंट करना है। तो इस एक्टिविटीज़ को इस लेसन में बताए गए हैं, आप तमाम को इस एक्टिविटीज़ को पूरा करना है, चाहे क्लास में करो या घर में। क्लास में आके लेकिन उसको प्रेजेंट करना है कि किस तरह से आपने ये एक्टिविटीज़ को मुकम्मल किया है। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन में एक्सरसाइज के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि आप कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट मुकम्मल करके लाइए और क्लास में प्रेजेंट करें। ठीक है।